अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की छोटी बात यह है कि माशाअल्लाह तन्हा चलना शुरू करो तो अल्लाह हर मुश्किल रास्ते में थाम लेता है। शुक्रिया मेरा चैनल देखने के लिए। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप मुझे फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हैं। माशाअल्लाह आज कोई अशार नहीं होगा, मैं खुद सफ़र में हूँ। आज आपको तारीख़ी ताल्लुक़ सिरा लेके जा रहा हूँ। इस वक्त मैं तमाम मेरे व्यूवर्स को यानी चाहने वाले हैं उनको दिल की अमीर गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाअल्लाह यूं तो सिरा मशहूर और मारूफ है तारीख़ी पन्नों में। सिरा यूं तो एक ताल्लुक़ है, टुमकुर डिस्ट्रिक्ट आता है, कर्नाटका स्टेट इंडिया में आता है। नेशनल हाईवे होने की वजह से आपको आने जाने कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी। आज आपको घर बैठे वहाँ पर बसे एक मशहूर दरबार को लेके जा रहा हूँ। माशाअल्लाह सामने कहा था कितना प्यारा है देखो। इस वक्त वहाँ के ज़िम्मेदार इस पर रंग भर कर चार चांद डाले हुए हैं। माशाअल्लाह इस वली अल्लाह का नाम है हज़रत शाह शरीफ रहमतुल्लाह अलैह सिरा, जो मशहूर और मारूफ हैं सिरा के औलिया अल्लाह के फहरिस्त में। माशाअल्लाह अब चलिए मेरे साथ, आज आपको घर बैठे वहाँ बसे औलिया अल्लाह की ज़ियारत करवाना चाहता हूँ। ये देखिए सामने के हाथे में दाएं और बाएं जो ख़दीम दरवाज़ा था उस पर वहाँ के ज़िम्मेदार रंग भर कर चार चांद डाले हुए हैं। माशाअल्लाह कितनी नूरानियत है देखो। अल्लाह के दोस्त के घरों में दाएं और बाएं के हाथे में वहाँ वहाँ पर बड़े बड़े मेहराब बनाए हुए हैं, क्योंकि उस वक्त बिजली नहीं थी। वहाँ पर रात के वक्त शमा रोशन किया करते थे। माशाअल्लाह कितनी नूरानियत है देखो अल्लाह के दोस्त के घरों में। माशाअल्लाह पास ही में और एक वली अल्लाह ज़ेर आराम फरमा रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि वहाँ पर इनका कोई नाम ज़िम्मेदार लिखे नहीं हुई, इसलिए मैं वहाँ के ज़िम्मेदारों से आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ इस वली अल्लाह का नाम भी वहाँ पर लिख दें तो अच्छा होता। ये देखिए ख़दीम वली अल्लाह हैं ये भी, मगर यहाँ पर कोई इनका नाम दर्ज नहीं किया गया है। घरों के साथ साथ जहाँ जहाँ मसाजिद हैं इनको भी पाक साफ रखिए। उसके साथ साथ अल्लाह के दोस्त यानी वली अल्लाह के जहाँ जहाँ दरबार हैं इनको भी पाक और शफाफ रखिए, क्योंकि वली अल्लाह अल्लाह के दोस्त हैं। शमा रोशन की करने की जगह भी है, इत्मीनान की जगह, सुकून की जगह। इसलिए अपनी ज़िंदगी में वली अल्लाह को इनकार ना करो। ये जो भी कंस्ट्रक्शन देखते हैं आपको पता चल जाएगा कि ये कितने ख़दीम वली अल्लाह हैं। मेरी नज़र में तो लगभग 300 या 400 साल पुराना ये दरबार है। माशाअल्लाह पास ही के हाथे में आपको वहाँ कई मज़ारात दिख जाएंगे। मैं समझता हूँ ये वली अल्लाह के रिश्तेदार होंगे या कोई इनके मुरीद। यहाँ पर कोई नाम नहीं है, इसलिए इनको भी हमने कैमरे में कैद कर कर आज आपको दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। कायनात में कितनी नूरानियत है देखो माशाअल्लाह। बारिश के कोई इम्कान नहीं है, धूप ही धूप हर जगह छाई हुई है और मुझे वीडियो करने के लिए भी बहुत आसान हुआ। माशाअल्लाह कितनी नूरानियत है देखो इस दरबार में। दरबार के अहाते में वहाँ के ज़िम्मेदारों ने कई तरह के पेड़ पौधे डाले हुए हैं। ये वक्त के साथ साथ
अपनी नूरानियत ज़माने वालों को दिखा रहे हैं। माशाअल्लाह, बड़े वली अल्लाह के अतराफ अकनाफ कई मज़ारात आपको दिख जाएंगे बआसानी में। माशाअल्लाह, कितनी नूरानियत है, देखो पत्ते पत्ते में खुदा का नूर ही नूर है। इसलिए अपनी छोटी सी ज़िंदगी में नमाज के साथ साथ वली अल्लाह की भी ज़ियारत करेंगे तो वली अल्लाह आपकी ज़िंदगी की कामयाबी के लिए ये अल्लाह ताला के बारगाह इलाही में ज़रूर सिफारिश करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, पास ही में झंडा बुलंद करने की जगह है, आप जाइए, शमा भी रोशन कीजिए और झंडा भी बुलंद कर सकते हैं। ये देखिए, दरबार के चारों कुदन एक बहुत बड़ा कंपाउंड उस वक्त में डाले हुए हैं, शमा रोशन करने के लिए वहाँ पर जगह डाले हुए हैं। यहाँ उर्स के वक्त कितने शमा जलाते हैं ये तो मेरी समझ के बाहर है। पासी के हाथे में एक इमली का पेड़ है, ये वक्त के साथ साथ फलदार भी है, छाँव भी दे रहा है और हवा भी, ताज़ी हवा भी दे रहा है। इसलिए अपनी छोटी सी ज़िंदगी में शख्स बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। शख्सियत बनकर किसी के काम आ जाएंगे तो आइनवाइश होगी, क्योंकि हुकूकुल बात के बाद हर इंसान हुकूकुल्लाह भी होना पड़ता है। ये देखिए, शमा रोशन करने के लिए दरबार के चारों कुदन वहाँ पर जगह बनाए हुए हैं, ये कितने मशहूर हैं आपको पता चल जाएगा। सामने के हाथे में वहाँ पर एक जगह मुकर्रर है, मेरी नज़र में मुसल्ला है, यहाँ पर ये वली अल्लाह नमाज अदा करते थे। इसलिए अपनी ज़िंदगी में नमाज अदा करें, क्योंकि नमाज ही बेहतर साथी है, नमाज ही बेहतर साथी है। आपको खबर से हश्र तक, हश्र से आपको जन्नत लेके जाती है। नमाज लिए नमाज बाजमात के साथ नमाज अदा करेंगे तो आई नवाइश होगी। ये देखिए, गुलाबश के छोटे छोटे सफ़ेद फूल अपनी नूरानियत दिखा रहे हैं। इसमें 3 से 4 रंग के फूल रहते हैं। फूल यूं ही नहीं खिलते चमन में, फूल यूं ही नहीं खिलते चमन में, बीज को दफन होना पड़ता है, बीज को दफन होना पड़ता है। माशाअल्लाह, वहाँ के ज़िम्मेदारी इस वक्त हम शुक्रिया अदा करना पड़ता है। पूरा दरबार किले नुमा अतराफ अकनाफ कंपाउंड डाले हुए हैं और यह मशहूर है और ये ख़दीम दरबार है। इसलिए ये देखिए, सूरज भी अपनी नूरानियत दिखा रहा है, बारिश के कोई इम्कान नहीं है, ठंडी हवाएं इस दरबार में चल रहे हैं। माशाअल्लाह, वली अल्लाह तो मशहूर हैं, मारूफ हैं, ख़दीम वली अल्लाह हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी की कामयाबी के लिए वली अल्लाह से भी निस्बत रखना ज़रूरी है। माशाअल्लाह, ज़िम्मेदार तो बहुत पाक और शफाफ रखे हुए हैं। इसके साथ साथ ऊपर की सतह में आज के मौजूदा दौर का जो शीटों से बना हुआ छावन वहाँ पर डाले हुए हैं। ये देखिए, ऊपर जाने के लिए दोनों अतराफ सीढ़ियों का रास्ता बनाए हुए हैं। हमने भी इसके ऊपर चढ़कर इस वली अल्लाह की खुद हमने ज़ियारत की और आपको भी इस वली अल्लाह की ज़ियारत घर बैठे करवाना चाहता हूँ। माशाअल्लाह, दरबार तो ख़दीम है, पाक है, शफाफ है, इत्मीनान की जगह, सुकून की जगह, कामयाबी की जगह। इसलिए अपनी ज़िंदगी में वली अल्लाह को इनकार ना करो। आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, सख्त मुश्किल है पता मिलना राह खुदा का, सख्त मुश्किल है पता मिलना राह खुदा का। माशाअल्लाह, वली अल्लाह तो अल्लाह के दोस्त हैं, इनको देने का हक़ कोई नहीं होता, ये सिर्फ आपको सिफारिश करते हैं।
बशर्ते कि आप पाक और शफाफ रहना पड़ता है, इबादतें भी करना पड़ता है। जब आप वली अल्लाह के दरबार को जाएंगे, ये ज़रूर सिफारिश करते हैं, बशर्ते कि आप अपनी ज़िंदगी में नमाज क़ायम करना पड़ता है। माशाअल्लाह, नमाज ही बेहतर साथी है, नमाज आँखों का ठंडक है, नमाज आपकी ज़िंदगी की कामयाबी की पूंजी है। इसलिए हर हाल में नमाज अदा कीजिए, क्योंकि जल्दी पढ़ो नमाज को वक्त गुजरने से पहले, जल्दी पढ़ो नमाज को वक्त गुजरने से पहले, जल्दी करो तौबा मौत आने से पहले, जल्दी करो तौबा मौत आने से पहले। इसलिए अपनी छोटी सी ज़िंदगी में हुकूकुल बात के बाद आप हुकूकुल्लाह भी होना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी की मसरूफियत के साथ साथ लोगों के काम भी आ जाएं तो बेहतर है, क्योंकि वही लोग अच्छे हैं जो आते हैं काम दूसरों के। यूं तो सिरा 51 मस्जिदें हैं, 51 यहाँ पर मकान हैं। खदीम वली अल्लाह ही यहाँ पर फ़तेह मोहम्मद, नवाब हैदर अली ख़ां बहादुर और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उसके साथ साथ हज़रत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह, उसके साथ साथ और हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, इन तमाम औलिया अल्लाह के साथ साथ यहाँ पर कई वली अल्लाह ज़ेरे आराम फरमा रहे हैं। ये तो वली अल्लाह की ख़दीम जगह है। इसलिए अब जब भी जाते हो इस मकाम पर तमाम दरबारों की ज़ियारत करेंगे तो आइन नवाइश होगी। उसके साथ साथ यहाँ पर कई पत्थरों से बने गए ख़दीम मसाजिद भी हैं, इसमें नमाज अदा करें, क्योंकि नमाज आपकी ज़िंदगी की कामयाबी की पूंजी है। नमाज हर हाल में इंसान अदा करना पड़ता है। माशाअल्लाह, इस वक्त मैं जो भी वहाँ के ज़िम्मेदार हुई उनको दिल की अमीर गहराई से शुक्रिया अदा फिर से अदा करता हूँ। माशाअल्लाह, दरबार तो बहुत पाक है, शफाफ है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में वली अल्लाह को इनकार ना करो, क्योंकि ये तो अल्लाह के दोस्त हैं। माशाअल्लाह, वली अल्लाह में वो तासीर देखी, वली अल्लाह में वो तासीर देखी, बदलते हुए हज़ारों के तकदीर देखी। इसलिए वली अल्लाह से निस्बत रखना ये ज़रूरी है। इससे अव्वल दर्जे में आप नमाज अदा करें अपनी ज़िंदगी में जमात के साथ। आज के लिए इतना ही बस, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।